सो डियर लर्नर्स, इससे पहले जो हमने ग्रीक पीरियड को खत्म किया है, क्लासिकल ग्रीक पीरियड को, उसके बाद जो हमारा पीरियड आता है स्टडी करने के लिए वो आता है क्लासिकल रोमन पीरियड। अब क्लासिकल रोमन पीरियड इट लास्टेड फ्रॉम 200 BC टू 455 AD। नाउ क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में, किस किस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज you must know that Greece's culture gave way to Roman power when Rome conquered Greece in 146 AD। कि सबसे पहले जो है रोमन एम्पायर ने ग्रीस के एरिया को कब कैप्चर किया था? 146 AD में, राइट। क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन डिफरेंट मैनर रिगार्डिंग दिस। नाउ इसमें क्या है, इसमें पैटर्न है। सबसे पहले तो ग्रीक के लोग, आई मीन जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, उन सब बड़ी बड़ी हस्तियों की हमने बातें की हैं, बहुत लर्नड कल्चर था उनका। तो जब रोम ने वहां पर कैप्चर किया, उनको कॉन्कर किया, तो वो सारी नॉलेज का ट्रांसफर रोमन्स ने भी लिया, राइट। यानी ग्रीक के लोगों से रोमन्स ने भी सीखा, आगे उनके भी राइटर आए, राइट। सो रोम के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आगे कल्चर जाता है, लर्निंग कल्चर। सो ग्रीस's कल्चर gave way to Roman power and Rome conquered Greece in 146 AD। जाहिर सी बात है, ग्रीक के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ज्यादा उनका कल्चर ज्यादा था, ज्यादा पढ़े लिखे थे, राइट। रोमन लिटरेचर इज इंडेप्टेड टू ग्रीक्स। अगेन, कि जितना भी रोम के टाइम का लिटरेचर लिखा गया है दैट इज इंडेप्टेड, वो किसका कर्जदार है? ग्रीक के लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने भी ग्रीक के राइटर्स को पढ़ा था, उनके लिखने के उन सारे पैटर्न्स को उन लोगों ने देखा था, और उसके बाद उसी को आगे इमिटेट करते हुए उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज भी डाली, और उन जो उनसे सीखी हुई थी उन सबको कॉम्बाइन करके उन्होंने अपने वर्क भी पब्लिश किए। नाउ मोर स्पेसिफिकली टू एथेंस, ग्रीस, पूरे ग्रीस की बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो लर्नड कल्चर वगैरह था वो एथेंस में था। एथेंस एज वी ऑलरेडी नो ग्रीस कैपिटल थी, और कैपिटल सिटी में हमेशा होता है कि उसमें हर चीज जो है वो अपने पीक पर होती है, राइट। सो स्पेसिफिकली एथेंस के इलाकों से जो नॉलेज का जो जो भंडार था, उन लोगों ने, रोमन्स ने इन लोगों से बहुत सीखा था, एथेंस के लोगों से। अब इस टाइम के प्ले राइट कौन रहे हैं क्लासिकल रोमन पीरियड के, जिन पर क्वेश्चन आते हैं? आप ये दो नाम याद रखिए, प्लाउटस एंड टिरेन्स, राइट। ये लिखते भी चले अपने अपने साथ, ओके, नोट्स बनाते चले। देन रोमन राइटर्स और कौन कौन से आपको याद रखने हैं? प्लाउटस एंड टिरेन्स, ये क्या है? प्ले राइट, यानी ड्रामा वगैरह लिखने वाले हैं। इन्होंने ड्रामा वगैरह लिखे थे रोमन पीरियड में। और दूसरे रोमन राइटर्स कौन सा? लाइक ओविड, जिनका एक बहुत बड़ा वर्क है, जिसको आज तक हमारे आगे इंग्लिश राइटर्स भी जो है वो कॉपी करते आ रहे हैं। वो था मेटामॉर्फोसिस, META, ओके, मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSCS, ये ओविड का वर्क था, राइट। ओविड वाज अ रोमन राइटर। देन होरेस, होरेस का कौन सा वर्क है जिनके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं? आर्स पोइटिका, ARS, आर्स POETIC, आर्स पोइटिका मीन्स आर्ट ऑफ पोइट्री, कि शायरी कैसे लिखनी है उस पर इन्होंने अपने टिप्स वगैरह दिए हैं। देन उसके बाद वर्जिल का है, उनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है वो है एनीड, राइट। सो पहले ही जानते हैं कि जो एनीड है ये किसकी एक्सटेंशन है? इलियड की। जहां पर इलियड की स्टोरी खत्म हो जाती है, इलियड ग्रीक राइटर्स के जरिए लिखी गई है, तो इन लोगों ने भी उन्हीं से सीखा था। तो उससे आगे की जो स्टोरी है ना, वो एनीड में हमें पता चलती है किसके जरिए लिखी गई है? वर्जिल के, राइट। अब रोमन रिटोरिशन, रोम के अंदर रिटोरिक की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, उससे पहले भी थी, ग्रीस में भी थी। तो रोमन रिटोरिशन भी हमारे कौन से रहे हैं? रिटोरिक होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, के बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए कि दूसरा कन्विंस हो जाए, राइट। खाली बात नहीं करनी होती है, बात करने का भी एक तरीका होता है, दूसरे के इमोशंस को पूरी तरह से देख करके किस समय क्या बात करनी है, राइट। सो इस तरह की रिटोरिक आर्ट भी उनको सिखाई जाती थी। अब रोमन रिटोरिशन कौन से रहे हैं? एक सिसरो रहे हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। देन है रोमन रिटोरिशन, एक और इंक्लूड क्विंटिलियन, क्या वो UINTILIAN, तो इन्होंने एक जो वर्क लिखा है इंस्टीट्यूटिया ओरेटोरिया, राइट, वो इसी पर बेस्ड है, रिटोरिक के ऊपर, राइट, आर्ट ऑफ स्पीकिंग के ऊपर। और वो कितने वॉल्यूम बुक थी? 12 वॉल्यूम बुक। क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि इंस्टीट्यूटिया ओरेटोरिया, हु रोट दिस, whether he was a Roman or Greek, in different manners a question about a particular person could be asked। और वो जो बुक थी वो कितने वॉल्यूम की थी, राइट, तो हमें याद रखना 12 वॉल्यूम की थी। ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रिटोरिक, राइट। देन अनदर इंपॉर्टेंट नेम इज द सेनेका। सेनेका इज द ओरिजिनेटर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है? ऐसे ट्रेजेडी जिसमें
बदला लिया जाए, राइट। सो सबसे पहली जो रिवेंज ट्रेजेडी हमें मिलती है वो मिलती है सेनेका के जरिए लिखी हुई। तो दैट इज वाई सेनेका इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, राइट। और इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता जुलता आप देख लें, इट इज एसोसिएटेड विद इट, कि ये तो हम क्लासिकल पीरियड की बात कर रहे हैं ना, उन पुराने राइटर्स की जिनको बाद में हमारे जो आई मीन इंग्लिश लिटरेचर के जो मेन राइटर्स हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कॉपी किया। अब इसी तरह की जो रिवेंज ट्रेजेडी है ना, अब इंग्लिश में सबसे पहली रिवेंज ट्रेजेडी कब लिखी गई, राइट, वो कौन सी थी जो इंग्लिश में सबसे पहली रिवेंज ट्रेजेडी कहलाती है। ट्रेजेडी तो बहुत सी लिखी गई है, लेकिन रिवेंज ट्रेजेडी इंग्लिश में जो सबसे पहले लिखी गई है वो है गारबोडक, राइट, GORBODUC, गारबोडक। So you must remember the name of the very first tragedy, revenge tragedy, okay, not tragedy, revenge tragedy that has ever been written in English language was called Garbodak. The last thing about the classical Roman period that is very important is that art, literature and culture flourished during the reign of King Augustus. अब रोमन एम्पायर में भी बहुत लंबा इनका भी एम्पायर चला। अब इसमें कई राजा आए, कई गए, लेकिन इसमें जो किंग अगस्टस है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, because he played a monumental role in promoting art, literature and culture of that particular time. So that is why कि रोम का जो कल्चर है ना, लिटरेचर, आर्ट और कल्चर जो पीक पे पहुंचा, किस दौर में पहुंचा, वो किंग अगस्टस के टाइम, राइट। सो you must remember the name of this particular king because he is a very important personality when it comes to the classical Roman period, because he facilitated the flourishment of art, literature and culture during his reign, right. So questions are asked, question had been asked, question have been asked, question would be asked, right. It could be asked, it might be asked in the future as well. So I think that's enough. Classical Roman period gets finished here. We'll meet with another lecture. Thank you very much.